हम लोग देखेंगे यहाँ पे फाइनाइट ऑटोमेटा। फाइनाइट देखेंगे यहाँ पे फाइनाइट ऑटोमेटा, फाइनाइट ऑटोमाटा, देखिए फाइनाइट जो ऑटोमेटा है ये क्या है, तो फाइनाइट ऑटोमेटा एक मैथमेटिकल मॉडल है जो विच कंटेन फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट, फाइनाइट number of states, which contain finite number of states and transition defined between them, and transition defined between them, ठीक। तो फाइनाइट ऑटोमेटा एक मैथमेटिकल मॉडल है जो कंटेन करता है फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स विच ट्रांजिशन डिफाइन बिटवीन देम। अब देखिए ये जो फाइनाइट ऑटोमेटा है ये दो तरह का होता है, एक विथ आउटपुट और एक होता है विदाउट आउटपुट। जैसे ये है विदाउट आउटपुट और एक होता है विथ आउटपुट के साथ। अब जो विदाउट आउटपुट में हमें पढ़ना है उसमें हमको पढ़ना है DFA, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, दूसरा पढ़ना है NFA, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, और तीसरा हमें पढ़ना है एप्सिलॉन NFA। और विथ आउटपुट में हमको पढ़ना है मीले मशीन और मूरे मशीन। देखिए ये DFA, NFA, एप्सिलॉन NFA ये पढ़ना है मीले मशीन और मूरे मशीन। लेकिन यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपको DFA और NFA, एप्सिलॉन ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन आते हैं और यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं AKTU में, तो ये दोनों इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़रूरी है ये DFA सीखना। जब तक अगर हम DFA नहीं सीखेंगे तब तक हम NFA नहीं सीख सकते हैं, तब तक हम एप्सिलॉन NFA नहीं सीख सकते, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे अब DFA। व्हाट इज़ द DFA? देखिए जो DFA होता है यही यहाँ पे बेसिक स्टार्ट होता है TOC का। यहाँ से अगर जिसको समझ में नहीं आएगा तो उसको TOC यानी टफल थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, ठीक है, टफल जो है आपको समझ में नहीं आएगा। DFA का जो फुल फॉर्म होता है उसे बोलते हैं डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, अब देखिए डिटर्मिनिस्टिक जो फाइनाइट ऑटोमेटा है ये क्या होता है, ठीक है, इसको हम लोग सबसे पहले समझेंगे। देखिए डिटर्मिनिस्टिक जो फाइनाइट ऑटोमेटा होता है DFA, ये क्या है कि इसमें इस फाइनाइट ऑटोमेटा में ईच एंड एवरी स्टेट ऑन एवरी इनपुट सिंबल exactly one transition should be exist। इसमें each and every states on every input symbol exactly one transition should exist। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जितने भी ईच एंड एवरी स्टेट, हर स्टेट पे ऑन एवरी इनपुट सिंबल, हर एक इनपुट सिंबल के लिए एग्जैक्टली मतलब कि एकदम सेम उतना ही ट्रांजिशन शुड बी एग्जिस्ट, ठीक। अब
डीएफए में कितने टफल होते हैं? टफल होते हैं 5, क्यू, एफ, सिग्मा, डेल, Q0, F। अब Q क्या है? ये फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स, जितने भी स्टेट्स हैं फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स। ये है आपका सिग्मा, इनपुट अल्फ़ाबेट, इनपुट अल्फ़ाबेट। ये है आपका ट्रांजिशन फंक्शन, ट्रांजिशन फंक्शन। ये है Q0, इनिशियल स्टेट, इनिशियल स्टेट, और F है फाइनल स्टेट। अभी ये सब हम लोग समझेंगे, इनिशियल क्या होता है, फाइनल क्या होता है, इनपुट क्या होता है, ट्रांजिशन फंक्शन क्या होता है, डिटरमिनिस्टिक क्या होता है। अपनी मैंने डिफिनीशन और इसके टपल्स के बारे में लिखा, ठीक है। अब देखिए, डिटरमिनिस्टिक का मतलब होता है ओनली वन वे, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने का केवल एक ही रास्ता को बोलते हैं डिटरमिनिस्टिक। और उसमें कह रहा है कि ईच एंड एवरी स्टेट ऑन एवरी इनपुट सिंबल एग्जैक्टली वन ट्रांजिशन शुड बी एग्जिस्ट। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, एक इस डीएफए को हम लोग डिज़ाइन करेंगे। ये डीएफए को जो डिज़ाइन है ये सीखना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए हम लोग सीखते हैं डीएफए का डिज़ाइन। जैसे क्वेश्चन लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है कि मिनिमम डीएफए, मैंने क्वेश्चन लिखा, यहाँ से ही स्टार्ट होता है, ये यहाँ से सीखना ज़रूरी है आपको। मिनिमम डीएफए, डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, एक्सेप्ट ऑल स्ट्रिंग, एक्सेप्ट all string of A's and B's, A's and B's including एप्सिलॉन। हमको एक डीएफए डिज़ाइन करना है, मिनिमम डीएफए डिज़ाइन, यहाँ लिख सकते हैं डिज़ाइन मिनिमम डीएफए एक्सेप्टिंग ऑल स्ट्रिंग A's and B's इंक्लूडिंग एप्सिलॉन। देखिए इनपुट जो अल्फ़ाबेट है ये ए और बी है, यानी आपके पास जो सिग्मा है अल्फ़ाबेट क्या है, ए और बी। इसके हेल्प से हमको मिनिमम डीएफए डिज़ाइन करना है। तो हम क्या करेंगे, इस अल्फ़ाबेट से अगर हम लैंग्वेज बनाएं तो क्या, एक तो एप्सिलॉन हो जाएगा जिसका लेंथ 0 है, एक क्या बन सकता है, ए बनेगा, बी बनेगा, ए बी बन सकता है, ठीक, बी ए बन सकता है, ऐसे बहुत सारा स्ट्रिंग बन सकता है। इस स्ट्रिंग के हेल्प से हमको मिनिमम डीएफए डिज़ाइन करना है। देखिए हम क्या करेंगे, Q0 स्टेट लिए, इसको एरो लगा दिए, इनिशियल स्टेट है, एप्सिलॉन एक्सेप्ट कराना है तो हम इसी को फाइनल बनाएंगे कि लेंथ 0 है। अब ए है तो ए का ट्रांजिशन हो गया, अब बी है तो इसी पर बी करेंगे, ए बी हो जाएगा, बी ए हो जाएगा, ये इसका स्टेट डायग्राम हो गया, ठीक। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बोलें कि ए एक्सेप्ट कर रहा है, बी कर रहा है, ए और बी से मिलकर ए बी एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब इस स्टेट पर एक इनपुट सिंबल के लिए एक ही ट्रांजिशन, देखिए ए के लिए एक हुआ है और बी के लिए भी एक हुआ है। तो यहाँ पे जो ट्रांजिशन है वो क्या है, एक ही ट्रांजिशन एग्जिस्ट कर रहा है। अब अगर हम बात करें, एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक। अभी ये समझना होगा, देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है कि कंस्ट्रक्ट मिनिमम डीएफए, क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट मिनिमम डीएफए, कंस्ट्रक्ट मिनिमम डीएफए, ये भी इम्पोर्टेंट है आपको। ये सब डीएफए कम से कम 20-25 आपको समझना होगा कैसे डिज़ाइन करेंगे। कंस्ट्रक्ट मिनिमम डीएफए दैट एक्सेप्ट ऑल स्ट्रिंग एज एंड बी वेयर ईच स्ट्रिंग स्टार्टिंग विथ ए। कंस्ट्रक्ट मिनिमम डीएफए दैट एक्सेप्ट all string
all string of A's and B's where each string starting with A, ये एक क्वेश्चन है और उसको हमको मिनिमम डिफाइन करना है। देखिए ये बेसिक है, एकदम स्टार्टिंग का जो बेसिक क्वेश्चन है ये सब है छोटे छोटे। कंस्ट्रक्ट मिनिमम डिफाइन दैट एक्सेप्ट ऑल स्ट्रिंग ए एंड बी, जितने भी स्ट्रिंग है ए और बी से मिलकर बना है, वेयर ईच स्ट्रिंग स्टार्टिंग विथ ए। तो देखिए इनपुट अल्फ़ाबेट जो हमारा हो गया वो क्या हो गया, ए और बी हो गया। ठीक, अब हमको अगर स्ट्रिंग बनाए ए और बी से, तो कह रहा है कि जो स्ट्रिंग है इच स्ट्रिंग स्टार्टिंग विथ ए से स्टार्ट होना चाहिए। तो ए से स्टार्ट होना चाहिए, तो यानी हमारा एप्सिलॉन तो नहीं रहेगा, ए हो गया एक जो खुद ए से स्टार्ट है। दूसरा क्या हो सकता है, बी हो सकता है एक स्ट्रिंग, नहीं क्यों, क्योंकि बी से स्टार्ट नहीं कर रहा, ए से स्टार्ट होना चाहिए हर स्ट्रिंग, यानी ए भी हो सकता है, डबल ए हो सकता है, ट्रिपल ए हो सकता है, मतलब ए से स्टार्ट होना चाहिए और एंड कुछ भी हो। ए बी ए हो सकता है भाई, ए से स्टार्ट है बी है, मतलब कि जो भी स्ट्रिंग बनेगा वो ए बी की कॉम्बिनेशन से ही बनेगा। हम ए बी से नहीं लिख सकते हैं क्योंकि इनपुट अल्फ़ाबेट ए बी है, तो ए बी के कॉम्बिनेशन से बनाएगा। लेकिन इसमें कह रहा है कि स्टार्टिंग विथ ए, तो ए को मैंडेटरी है कि ए फर्स्ट लिखना पड़ेगा, तभी तो ए से स्टार्ट होगा। और हम बोल देंगे बी ए, ये ए बी से स्ट्रिंग से कॉम्बिनेशन, लेकिन ए से स्टार्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये स्ट्रिंग नहीं होगा। तो ये सब जितना स्ट्रिंग बनेगा, इस स्ट्रिंग का हमको क्या डिजाइन करना है, मिनिमम डीएफ। देखिए सबसे पहले हमको इस ए स्ट्रिंग को बनाना है स्टेट, तो हमने सबसे पहले हम लिखते हैं Q0, क्योंकि ये इनिशियल स्टेट को हम नाम देते हैं Q0, कुछ भी रख सकते हैं Q1 Q2, मैंने Q0 रखा है, एरो दे दिया यहाँ पे छोटा सा, इनिशियल स्टेट है। हमको क्या करना है, ए को एक्सेप्ट कराना है, तो हम यहाँ पे ए दिए और इसको दूसरे स्टेट पे पहुँचा दिए Q1, इसको हम फाइनल बनाएंगे। फाइनल क्यों बनाएंगे, क्योंकि ए को एक्सेप्ट करना है, तो ए जब आएगा फाइनल जाएगा तभी तो एक्सेप्ट होगा। ऐसा हम कर सकते हैं इसी पर ए दे दें, ऐसे नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ देंगे ए तो ये फाइनल, अगर इसको हम बना लेंगे तो फिर और आगे वाला स्ट्रिंग वर्क मतलब नहीं एक्सेप्ट करेगा। तो हम क्या करेंगे, जब भी जैसे ए है ए बी है, तो अगर मान लीजिए ए बी रहता था, ए और बी बना के वो फाइनल बना देंगे, तो फर्स्ट के लिए ए और बना दिए फाइनल, माने ए एक्सेप्ट करेगा। अब देखिए ए बी करना है, तो ए से स्टार्ट होगा तो ये रास्ता तो है, फिर बी करना है, तो यहाँ पे हम बी कर दिए, ए बी हो। ठीक, अब ए है, तो देखिए यहाँ से ए गया, ये ए गया, और फिर यहाँ पे ए एक्सेप्ट करना है, तो कॉमा ए कर दिए। ठीक, यहाँ हम बी एरो कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे हम यहाँ पे लूप लगाते हैं बी का, तो बी से भी स्टार्ट होगा, लेकिन हमको बी से स्टार्ट नहीं करना है, तो हम ए से स्टार्ट करेंगे, और यहाँ बी भी नहीं रख सकते हैं। तो देखिए ए से ये पाथ हमेशा जाएगा, और यहाँ पे ए बी रहेगा तो ए बी एक्सेप्ट करेगा। मान लीजिए डबल ए है, तो ए पढ़ा, फिर ए पढ़ लिया, ट्रिपल है तो ए पढ़ा, दो बार ए पढ़ लिया, तो ये रहेगा फाइनल। ठीक, ए बी। अब तो ये हो गया, लेकिन इसमें एक चीज़ और देखना है, वहाँ पे था कि हर एक स्टेट से हर एक इनपुट सिंबल का ट्रांजिशन होना चाहिए। जैसे देखिए इस स्टेट पे ए बी का ट्रांजिशन है, देखिए ए बी है और बी भी है। इस स्टेट पे ए का तो ट्रांजिशन देखिए यहाँ से जा रहा है, लेकिन बी का न तो इधर ना लूप है, न इधर जा रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ बी करते हैं तो बी से भी तो स्टार्ट हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा, यानी यही आपका DFA होगा। लेकिन एक यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है कि हमको बी का ट्रांजिशन दिखाना है, क्योंकि हर स्टेट के लिए हर इनपुट सिंबल के ट्रांजिशन होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, बी को इधर से एरो दिखाएंगे और इस स्टेट को लिख देंगे डेड स्टेट, DS डेड स्टेट। बी का ट्रांजिशन भी हो गया और ई स्टेट डेड स्टेट में कहलाएगा, मतलब इस स्टेट का वर्क नहीं होगा, लेकिन ट्रांजिशन हमने यहाँ दिखा दिया। ये इस क्वेश्चन का, इस छोटे से क्वेश्चन का ये DFA डिजाइन हुआ है। तो जिसको भी टफल सीखना है, TOC सीखना है, ये आपका जो DFA है से ही स्टार्ट होता है। तो DFA का कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के, छोटे लेके बड़े ये आपको समझना होगा। ये आपको थ्योरी दिया रहेगा, इस थ्योरी में आपको यहाँ इनपुट अल्फ़ाबेट दिया रहेगा, उससे स्ट्रिंग बनेगा। इस स्ट्रिंग के हेल्प से हमको ये DFA डिज़ाइन करने आना चाहिए।
अच्छा, इसी क्वेश्चन में कहते हैं कंस्ट्रक्ट द मिनिमम DFA दैट एक्सेप्ट ऑल स्ट्रिंग ऑफ एज एंड बीज वेयर ईच स्ट्रिंग स्टार्टिंग विथ बी। तो क्या हो जाएगा, सिंपल हम यहाँ पे एक स्टेट बनाएंगे Q0, यहाँ से ट्रांजिशन B कर देंगे, ये एरो दिखा देंगे, यहाँ Q1 कर देंगे, और 20 से स्टार्ट होगा तो जाहिर सी बात है 20 से जब स्टार्ट होगा तो यहाँ पे BA भी हो सकता है, B भी हो सकता है, A भी हो जाएगा। अब यहाँ पे हम A नहीं दिखाएंगे, तो अब यहाँ पे जस्ट A करके यहाँ पे क्या कर देंगे, डेड स्टेट। तो ये स्टार्टिंग विथ हो गया। तो यही क्वेश्चन में बस कह दिया कि कंस्ट्रक्ट द मिनिमम DFA दैट एक्सेप्ट ऑल स्ट्रिंग ऑफ एज एंड बीज वेयर इस स्ट्रिंग स्टार्टिंग विथ B। तो ये बन जाएगा स्टार्टिंग विथ A का, ये बन जाएगा। तो ये एक दो छोटे से क्वेश्चन थे जो हमको खूब अच्छे से समझना होगा। अगर एक और हम छोटा सा प्रॉब्लम ले DFA डिजाइन करने के लिए, ठीक, एक क्वेश्चन और ले रहे हैं। यही सब एकदम बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन और ले रहे हैं। क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट मिनिमम DFA दैट एक्सेप्ट ऑल स्ट्रिंग ऑफ एज एंड बीज। एज एंड बीज की जगह 0 1 भी दे सकता है। एज एंड बीज वेयर इच स्ट्रिंग इज एग्जैक्टली 3, जिसमें इच स्ट्रिंग जो है, हर स्ट्रिंग जो है, इच स्ट्रिंग एवरी स्ट्रिंग एज एग्जैक्टली 3। ये देखिए, जो भी स्ट्रिंग बनाएंगे एग्जैक्टली 3 होगा, 3 से ज़्यादा नहीं होगा। तो क्या क्या बन सकता है, लैंग्वेज की बात करें, स्ट्रिंग की बात करें, तो देखिए ए बी से मिलकर एग्जैक्टली 3 बनाना है तो ट्रिपल ए बन सकता है, आराम से बन सकता है। तो एग्जैक्टली 3 है और ए बी के ही कॉम्बिनेशन से बनाना है तो हो गया। ट्रिपल बी भी बन सकता है, ये हो जाएगा। ए बना सकते हैं, केवल ए बी नहीं, क्योंकि एग्जैक्टली 3 लेंथ लेना है स्ट्रिंग का लेंथ, ठीक। अब क्या हो सकता है, ए बी ए हो सकता है, ए बी से भी स्टार्ट हो सकता है, फिर ए बी हो सकता है, ठीक। फिर डबल ए बी हो सकता है, डबल बी ए हो सकता है, यही बनेगा, यानी इससे ज़्यादा नहीं बनेगा। 1 2 के पावर 3 8, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और भी कॉम्बिनेशन हम ए हो गया और बी ए, मतलब यही बनेगा। अब इसको हमको बनाना है, ठीक है, क्या DFA डिजाइन करना है। देखिए 3 स्ट्रिंग का पहले बनाना है, ये इसको बनाएं। देखिए हम Q0 स्टेट लिए, इनिशियल कर देंगे। ए एक स्टेट आया तो ए आया तो दूसरे स्टेट पे चले गए, फिर ए आया, फिर तीसरे स्टेट पे चले गए, फिर ए आया, ये तीसरे स्टेट पे चले गए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो अब इसको फाइनल हमको बनाना पड़ेगा, तभी ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट करने का मतलब कि जहाँ जो स्ट्रिंग खत्म हो रहा है वो फाइनल होना चाहिए, जैसे ए फाइनल पे पहुँचना चाहिए, तभी स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगा। अब बी है, तो देखिए यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ बी ले लेते हैं, यहाँ बी ले लेते हैं, यहाँ बी ले लेते हैं, तो बी एक्सेप्ट कर जाएगा। ए बी ए, तो देखिए यहाँ से ए पढ़ लेगा, यहाँ से बी पढ़ लेगा, यहाँ से ए पढ़ लेगा, बी ए बी, तो बी पढ़ लेगा, ए पढ़ लेगा, बी पढ़ लेगा, ए बी, तो ए बी बी ए, ये पढ़ लेगा। तो देखिए यहाँ पे तो ट्रांजेक्शन दिख रहा है, इस स्टेट का ए बी इधर जा रहा हो गया। हर स्टेट के लिए हर इनपुट सिंबल, जैसे 2 इनपुट सिंबल है तो एक स्टेट पे 2 इनपुट सिंबल का ट्रांजेक्शन होना चाहिए, जो यहाँ है, इस पे यहाँ भी है, यहाँ भी, लेकिन देखिए यहाँ पे नहीं है। मान लेते हैं यहाँ पर हम बनाते हैं ऐसे स्टेट, ऐसे, ये देखिए ऐसे अगर हम बनाते हैं और ए भी लिखते हैं, तो देखिए ए एक्सेप्ट किया ए, और एक और ए यहाँ पढ़ लेगा, तो 4 हो गया, जब एग्जैक्टली 3 करना है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे तो ये नहीं आएगा, ये स्टेट जो है, सॉरी, ये स्टेट आपका नहीं आएगा, ठीक है, यानी ये स्टेट आपका नहीं। लेकिन इस स्टेप पे हमको ए बी दिखाना भी है ट्रांजिशन, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ए बी करके ये डेड स्टेट बना देंगे। डेड स्टेट में देखिए ट्रांजेक्शन भी देगा, लेकिन ये जो जा रहा है डेड स्टेट, दूसरा कोई काउंट नहीं होगा। तो ये जो आपका DFA हो गया। यहाँ अगर ना बना तो इसको छोड़ देंगे तो DFA होगा नहीं, क्यों, क्योंकि हर इनपुट हर स्टेट पे हर इनपुट सिंबल का ट्रांजेक्शन होना चाहिए। यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, बट यहाँ नहीं है, तो हम इसको डेड स्टेट में ले जाएंगे। तो ये 3 क्वेश्चन जो था आपको सबसे DFA सीखने का सबसे छोटे छोटे क्वेश्चन थे, यही आपको
1 दिन 2 दिन जितने दिन में सीखें, लेकिन ये आपको खूब अच्छे से सीखना होगा। ये अगर आप नहीं सीखते हैं तो फिर आपको मतलब कि आगे प्रॉब्लम होगी।